Hello guys, in this video I am going to discuss that why we should do meditation and how we can do this, right? We all are very aware that physical fitness is very important for us and most of us have started taking action for that. लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी mental health के बारे में उतने aware नहीं हैं. So let's start the video. यस गाइज, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों होती है. वी ऑल आर अवेयर कि हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत होती है या फ़िज़िकल फ़िटनेस क्यों ज़रूरी होती है. अगर हमें पतला होना है या हमें ये लगता है कि हमें अपने हैंड्स का फ़ैट रिड्यूस करना है, हमें अपने स्टमक का फ़ैट रिड्यूस करना है, हमें अपने थाई का फ़ैट रिड्यूस करना है. सो वी ऑल नो दैट कि we should do the physical exercise or any kind of exercise like running, Zumba, yoga, HIIT training. We should go to the most of the time there are so many people जो डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ जिम्नास्टिक क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपना वेट रिड्यूस करना है और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए वो ज्वाइन कर लेते हैं, राइट. तो फिज़िकल जो फिटनेस है और अगर हम बात करें कि हम अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें रियली हेल्प करती हैं. लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मेंटल फिटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मेंटल फिटनेस से ही फ़िज़िकल फिटनेस आती है. क्योंकि एक इंसान जो आप सपोज़ करिए, एक इंसान जो बहुत मोटा है लाइक 100 kg और अबव 100 kg, उसको कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस नहीं रहा है सीरियस उसकी लाइफ के लिए, तभी वो 100 या उसके अबव हो गया है. तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान है जो इतना हेल्दी हो गया है 100 kg और अबव दैट, तो वो इसलिए हो गया है कि कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस सही नहीं रहा है. कहीं ना कहीं जब उसे आई नो वन पर्सन एंड उन्हें बहुत सारा उनका 120 वेट हो गया था और उस दौरान उन्हें डायबिटीज़ भी हुआ, ब्लड प्रेशर भी हुआ और किडनी का इशू भी हुआ. लेकिन जब उन्हें वो सब इशू हो रहे थे तब उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए सीरियस नहीं लिया. उनको लगा ठीक है डायबिटीज़ हो गया, कोई बात नहीं, वी हैव एलोपैथी, हमारे पास मेडिसिन है एंड वी कैन टेक इट एंड वी कैन कंज्यूम इट एंड वी आर गुड टू गो. हम लोग जनरली यही सोचते हैं. जो मेडिकल हेल्प हमें अवेलेबल होती है हम ये ना सोचने के बजाय कि उसे इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, हम उसे क्विक फिक्स की तरह यूज़ करने लगे हैं. क्योंकि आजकल हर इंसान को फास्ट और क्विक सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर मैं एलोपैथी मेडिसिन की बात करूं तो दे ऑलवेज दे गिव क्विक एंड इंस्टेंट रिजल्ट. अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, दे डोंट थिंक कि हाँ मसाज कर लें या कुछ नेचुरल चीज़ ले लें. व्हाट दे विल थिंक इज़ कि हाँ जल्दी से कोई मेडिसिन लाओ, उसे खाते हैं और जल्दी से हमारा क्या होगा, सिर दर्द सही हो जाएगा. अगर कोई बीमारी भी हो जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो किडनी का इशू हो, तो एक होता है कि आप मेडिसिन के साथ साथ आपने नेचुरल वे स्टार्ट कर दिया है, कुछ हर्बल भी स्टार्ट कर दिया है, नेचुरल प्रोसीजर भी आप ले रहे हैं. बट एक तरीका होता है अच्छा बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देगा, हमें इंसुलिन बताएगा कितना लेना है कितना नहीं एंड वी आर जस्ट गुड टू गो. तो हम लोग को क्विक फिक्स तरीके चाहिए होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं. हम अपना एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना चाहते हैं. तो उन इंसान को जब बहुत सारी डिसीज़ हो रही थी तब भी उन्होंने नहीं सोचा कि उन्हें हेल्थ के बारे में, अब उनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए. बट जब उनका वेट 120 हो गया था तो डॉक्टर ने उन्हें कहा, और उन्हें बहुत सारी डिसीजेज हो गई थी, ऑलरेडी हो गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा नाउ दिस इज़ द हाई टाइम. नाउ मतलब उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ गया था कि मतलब
वो सर्वाइव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, अब जब सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है, दैट मीन्स आप अपनी फैमिली के बारे में चिंता करने लगते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में चिंता करने लगते हैं, और आप अपने बारे में भी चिंता करने लगते हैं कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा या कुछ भी हो सकता है। देन ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज हेल्थ, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने 1 मंथ में अपना 4 kg रिड्यूस कर लिया था। अगर स्टार्टिंग में कहें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है 4 kg 1 मंथ में लूज़ करना, एंड व्हेन यू आर दैट मच हैवी। और उसके बाद टोटल अभी तक वो अपना 26 kg वेट लूज़ कर चुके हैं, राइट। तो गाइज, अगर देखें कि फिज़िकल फिटनेस भी तभी आती है जब आप मेंटली फिट होते हैं, आप उस डायरेक्शन में सोचते हैं, अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि वो दायरा छोटा सा ही हो कि आप थोड़ी ही चीज़ पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, बट स्टिल फिज़िकल फिटनेस के लिए भी हम तभी सोचते हैं जब हम मेंटली फिट होते हैं। और अभी मेरा एक सेशन हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट में, राइट। वहाँ भी बच्चों का जनरली यही क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम 15 से 20 की एज के बच्चों की बात करें तो उन्हें ये सब ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, लाइक दे डोंट हैव डिसीज़ एंड ऑल। ये सब होते हैं, येस आई एम सेइंग होते हैं, बट उतने नहीं होते हैं। सो दे वर ऑल्सो सेइंग कि मैम फिजिकली हम उतने फिट हैं, ऑब्वियसली वी नीड टू डू, बट उससे ज़्यादा उन्हें दे वर आस्किंग कि उन्हें थोड़े जो मेंटल क्वेश्चंस हैं, लाइफ में सिचुएशंस आती हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मार्क्स कम आ गए, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आई वुड से कि अगर आपको व्हेन यू वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में करना चाहिए या ये ओल्ड एज की चीज़ है, बट गाइज रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना मेडिटेशन करना शुरू किया था व्हेन आई वाज इन द एमटेक, व्हेन आई वाज डूइंग एमटेक, राइट। एंड रियली मतलब लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे ही लग रहा था मेंटल पीस नहीं है मेरी लाइफ में। एंड क्योंकि आप उस समय सराउंडेड होते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स से, तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन भी होते हैं। वो आपसे कहते हैं घूमने फिरने चलो, वो आपसे कहते हैं अरे यार सुट्टा मार लो, ड्रिंक कर लो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन आपको खुद के लिए सोचना पड़ता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाला है, राइट। तो क्योंकि आई बिलोंग टू ए फैमिली जहाँ मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वो शुरू से ही इसी कल्चर में रहे हैं, उन्होंने शुरू से ही अच्छा हमें संस्कार दिए हैं। तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम आई कुड एबल टू मेक ए डिसीजन कि मेरे लिए क्या अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम ओवर दोज थिंग्स, आई थॉट कि नो, नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन आई शुड स्टार्ट मेडिटेशन। क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ये सब करना चाहिए, लेकिन रियली जब हम यंग होते हैं तो हमें वो फील और वो किक नहीं आती है। तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हाँ आपने बेबी होने के बाद वेट लूज़ कैसे कर लिया 25। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर विल पावर, और जो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ से। और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू मेडिटेशन तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं केवल प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ।